फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 34 से 42 तक। उस समय गमालियल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेउदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया। उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नामो निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्यों का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं।
अनुवाक्य, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। जय घोष, हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कार को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के पास बैठ गए। यहूदियों का पास्का का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है, और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया। उन टुकड़ों से 12 टुकड़े भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग
यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वही नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यीशु ही जीवंत रोटी है, जिन्होंने अपना शरीर और लहू दोनों देकर हमें पाप, अभिशाप और मृत्यु के डर से निकाल लाया है, और वह पुनर्जीवित ईश्वर है। और यही कारण है कि जब वे गलीलिया अर्थात तिबेरियस समुद्र के उस पार गए, एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया। यीशु को उन लोगों पर तरस खाया और उसने फिलिप से कहा, इसे खाने के लिए दे दो। सब चकित हो गए, लेकिन यीशु खुद हमारा भोजन है और रक्त है। जब वह है, उसके उपस्थिति में कुछ भी कमी नहीं है। उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, और सबों को खिलाने के बाद उसमें से 12 टुकड़े भर गए। यह यीशु का सबसे बड़ा चमत्कार था। यीशु खुद जीवंत रोटी है। इसको कब पहचाना शिष्यों ने? जब उन पर पवित्र आत्मा उतर गया, और जब शास्त्री फरीसियों ने उसे पकड़कर गमालियल नामक एक फरीसी के यहाँ लाया गया, तो वह महासभा में उठकर कहा, भाई, यदि यह व्यक्ति मनुष्य की प्रेरणा से है तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं तो आप रोक नहीं पाओगे, और उनको मत रोकिए। अगर वह मनुष्य है तो आगे चलकर खुद ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन खुद यीशु जो स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए शरीर बनकर हमारे बीच निवास किया और हमारे लिए जीवंत रोटी बन गए, जब वह हमारे साथ है तो हमें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। वचन यह भी बताता है कि ईश्वर ने यीशु के द्वारा सब कुछ को बनाया, उसने सब कुछ को और उसमें सब कुछ बनाया, लेकिन जिस हाथों से ईश्वर ने उसे बनाया, प्रभु ने बनाया, यीशु ने बनाया,
उसी संसार में उन्हें सर रखने के लिए भी जगह नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। और यीशु बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, लेकिन मनुष्य के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। हमारे मुख से कैसे पैनी बाण निकलते हैं, कितने विद्रोही शब्द निकलते हैं, निंदा और अपमान के शब्द में निकलते हैं, कुकर्मों के शब्द निकलते हैं, अश्लील शब्द निकलते हैं, क्योंकि हम ईश्वर की आत्मा से भरे नहीं हैं, यीशु को ग्रहण किया नहीं। वे लोग छटपटाते हैं, शास्त्री, फरीसी, यहूदी और जो भी पद पर रहने वाले, उनकी कुर्सी हिल रही थी, क्योंकि लोग कई संख्या में उनके शिष्यों के पीछे हो रहे थे। यह देखकर इनकी कुर्सी हिलने लगी। हमारे देश के किसी की कुर्सी हिलने लगती है तो वो अपना चारा खिलाना शुरू कर देते हैं। पाप का चारा, झूठ का चारा, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। वोट क्या के लिए ले रहे हैं? घर भरने के लिए ना। और क्या है? सेवा करना। कौन सेवा कर रहा है? ये सब बिजनेस है। जितने लोग आते हैं विरले ही सेवा करते, अपना घर भरने को छोड़ कुछ करते नहीं। यही कारण है कि वे कुर्सी पर बैठकर मौज मस्ती आलीशान की जिंदगी जीना चाहते हैं। यही कारण है कि वे ईश्वर के करीब आना नहीं चाहते और ईश्वर के परम विद्रोही लोग हैं, क्योंकि उनके लिए इसी दुनिया की चीज देवता बन चुका है। और जब वे ईश्वर को त्याग दिया, अंधकार को त्याग दिया, तो ईश्वर कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता जब तक कि उसका हृदय नहीं पिघल जाता। तो आइए हम यीशु जो हमारे लिए जीवित रोटी बनकर हमारे बीच निवास किया, हम अपने जीवन का दरवाजा को खोल दे, जो हमेशा हमारे लिए दरवाजा खटखटाता है कि वह हमारे साथ भोजन करे और हम उनके साथ, और अनंत जीवन से भर जाए। जय यीशु।